जय श्री कृष्ण। कन्हैया, कृष्ण, नंदलाल या कह लो माखन चोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही अनगिनत नामों से भगवान कृष्ण अपने भक्तों में जाने और पूजे जाते हैं। उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास है। आज़ादी के बाद की ये बात है। ललितापुर जिले में रहने वाली एक सीधी सादी औरत कृष्ण की परम भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्णा की भक्ति करती ही थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगवा दिया था। उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण को याद किया करती। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती, बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपनी छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने की वजह से जब वह जगी और नीचे उतरने लगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहां से वह सीधे धड़ाम से नीचे गिरी। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह अब चलने फिरने में सक्षम ना रही। काफी दवाई कराने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता। जहाँ पहले वह रोज मंदिर जाकर कृष्णा की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उस औरत को कृष्णा पर काफी गुस्सा आया। वह सोच रही थी, जिस कृष्णा के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूंगी जो कृष्णा ने मेरे साथ किया है। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्णा को भी नहीं चलने दूंगी। औरत ने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखभाल करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली। वो किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची, मंदिर का दरवाज़ा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर पर बेटा अपने समय के हिसाब से जागा तो देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी, तब चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा कि जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली है और वह अब कृष्णा की मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसलिए गर्भगृह का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाजा खुला तो बेटा और वह सभी लोग जो वहां पर इकट्ठा हो गए थे, यह देखकर हैरान रह गए कि जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उस औरत ने अपने साथ घटित हुए उस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाजा लगा लिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्णा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब, किससे, कैसे प्रसन्न होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगेगा कि इस औरत को भगवान ने भय से दर्शन दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत के जीवन भर का समर्पण और भक्ति ही छिपी हुई थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।